वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रोही उठड़ी के पेज से हम आपको सैर करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की तहसील फोटाबास में मौजूद जो किला जात हैं, जिनका एक तसलसल है, जो एक उसकी सैर कराने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल लोग पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अच्छी जगह देखने जाते हैं, तो ये देखें कि किस तरह से जब ये यहाँ पे एक तहज़ीब हुआ करती थी, जब यहाँ पे पार्टीशन से पहले भी यहाँ पे जो अब्बासिया ख़ानदान था उसकी भी आर्मी डिप्लॉय थी, फ़ौजी छावनी के तौर पे ये किला जात इस्तेमाल होते थे। उससे पहले जो मराठा जो डिवाइन थी वहाँ उनके अरसे में ये रहा था दौर में। तो आज ये मैं आपको बता दूं, अगर आप पाकिस्तान आते हैं और इन सहराए चोलिस्तान में जाके इन किला जात को देखने का शौक़ रखते हैं, तो आपको दो रास्ते अपनाना होंगे। एक बहावल नगर के ज़रिए फोटाबास आएंगे, साहिवाल बहावल नगर और फोटाबास आएंगे, और फिर वहाँ से 86 चक का एक रास्ता है, वहाँ से जा सकते हैं जो मशरक़ से आता है इस किला की तरफ। और इसी तरह अगर आप बहावलपुर से आना चाहते हैं अपना मोटरवे से, तो बहावलपुर से जाके कोडवाला बंगला से होते हुए मरोड़ से जाके वहाँ से भी आप जो मगरिब साइड है वहाँ से जा सकते हैं। तो आइए बताता हूँ कि ये किला मौजूद है इन वहाँ पे। आप देखें कि किस तरह से ये किला जात असल में अब्बासिया ख़ानदान के दौर में फ़ौजी छावनी के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये छोटा किला है, तो इसके देखिए ये जो मशरक़ी साइड से हम आपको दिखा रहे हैं, और ये वो जगह है जो अभी हालिया बारिशों में जहाँ से पानी आया तो उसकी वजह से यहाँ पे जो किला है वो गिर गया है। तो ये आसार कदीमा में आता है। ये देखिए अंदर एक पहले एक अंदर से बनी हुई दीवार है, उसके बहर से बनाई जाती थी। किस तरह से उसको मजबूत किया जाता था किला जात। ये फ़ौजी छावनी के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके साथ ये कब्रिस्तान है, मलिक का दरबार है, कब्रिस्तान है। अब इस किले के दरवाजे तक भी काटन की काश्त हो चुकी है, वहाँ पे पिकिंग हो रही थी जो हमने देखी। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है जो मशरक़ की तरफ से है। तो इस किले का ये किला मीरगढ़ जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, आपको उम्मीद है पसंद आएगा, और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आज तक आपने ना देखी ना सुनी होगी। तो इस किला के हवाले से अजीब मनाज़िर दिखा रहे हैं, और कोशिश करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको अच्छी अच्छी इस तरह की और वीडियोस भी हम आपको तक पहुंचा दें। ये किला का अंदरूनी हिस्सा है, वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शुमाली साइड है किला की, कि किस तरह से वहाँ पे आप नबातात हो चुके हैं, दरख्त हो चुके हैं, और ये शुमाली साइड के पिलर्स हैं, और वहाँ पे जो फ़ौजी छावनी के रहायशी कमरे भी नज़र आ रहे हैं, और ये बालकोनीज़ हैं दीवार के ऊपर ये बने हुए थे कि जब फ़ौज आती थी तो वहाँ से देखा जा सकता था कि किस तरह से इस किले की हिफाजत की जाती है। इसके मीनार बनाए गए थे। अब ये तकरीबन किला मादूम होने को है। हमारी इल्तिजा है हुकूमत पाकिस्तान से कि इस तरह के ये जो हमारे एक असासा हैं, रियासत बहावलपुर के असासा हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यहाँ पे टूरिज़म डेवलपमेंट को चाहिए कि वो इन जगहों को महफूज बनाए, ताकि यहाँ पे मज़ीद फिल्माइश किया जा सके और मज़ीद दुनिया को बताया जा सके। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, दीवार पे देखें कि किस तरह से ये हमारी हुकूमत की सरपरस्ती ना होने की वजह से हमारे बहुत अच्छे जो नायाब जो आसार कदीमा हैं वो ख़त्म होने को चले हैं। तो ये एक जगह है, कोई रिसेंटली किसी जानवर ने या किसी इंसान ने यहाँ पे उसको खोदा है, तो ये जगह है। तो ये देखते चलें। ऐसे मनाज़िर आपने कभी नहीं देखे होंगे इतना क्लोज़अप से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर बलोच। आप देख रहे हैं रोही उठड़ी के चैनल्स पेज से, यूट्यूब पेज से भी और फेसबुक पेज से भी आपको दिखाएँगे। तो ये ऊपर वाली दीवार से ये मनाज़िर हैं कि इर्द गिर्द देखें तो कितने सारे वहाँ पे आबादी हो चुकी है, काटन की काश्त हो रही है। तो हमारी अरबाब अख्तियार से इस्तदा है
کہ آپ اس کو معدوم ہونے سے بچائیں۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک لکڑی کو اب تک مطلب اس کے اندر جو ہے لکڑی کہ کتنی وہ قدیم لکڑی ہے اور کس طرح سے اس کے اندر دیوار کے اندر چنی ہوئی ہے، اور یہی لکڑی تھی اس دور میں۔ دیکھنے کا شکریہ، مہربانی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔